अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आयशा ख़ान। आज हम क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने यूनिट 1 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन शुरू किया हुआ है और आज हमने इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर हमने किन किन एरियाज़ को कवर किया है, क्या क्या रीड किया है, इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने नेटवर्क की लार्ज फॉर्म, इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कस किया। फर्दर हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जैसा कि सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने क्लाइंट एंड सर्वर के रोल के ऊपर बात की कि नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर क्लाइंट एंड सर्वर का क्या रोल है, क्या टास्क है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स हमने इंटरनेट की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं जैसा कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पे बात की कि इन्होंने आज के इस मुश्किल दौर में किस तरीके से जो है हमारी डेली लाइफ को फैसिलिटेट किया है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट हुई है, जिसकी वजह से एवरी फील्ड ऑफ लाइफ और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इसने टोटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। बहुत पहले अर्लियर डेज़ में डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। डाटा की इस तरह की कम्युनिकेशन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं डाटा कम्युनिकेशन का। डेटा कम्युनिकेशन की वजह से कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और ये आपको एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ होता नज़र आएगा। डेटा कम्युनिकेशन ने इस काबिल कर दिया है कंप्यूटर्स को कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है। लेकिन डाटा की इस तरह के शेयरिंग के लिए स्टूडेंट्स ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनको केबल्स और वायर्स के साथ आपस में कनेक्ट किया जाए। सपोज स्टूडेंट एक रूम है, इसके अंदर 25 कंप्यूटर्स पड़े हैं और अगर इन कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू आपस में जॉइन नहीं किया गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस रूम में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम कंप्यूटर्स को नेटवर्क के ऊपर वायर्स और केबल के साथ कनेक्ट किया जाए, जॉइन किया जाए। नेक्स्ट हम अगर आपसे बात करें कि नेटवर्क की बेसिक फॉर्म को आपने कहाँ देखा है, तो इसको आपने अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में देखा है, जहाँ पे फ्यू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। जबकि लार्ज नेटवर्क की बात करें तो वो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जैसा कि इंटरनेट, और आजकल आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे नेटवर्क की। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम। नेटवर्क जो है ये इंटरकनेक्शन है टू और मोर कंप्यूटर्स का, जो कि एक सेम रूम में भी हो सकता है, बिल्डिंग में भी, और एट डिफरेंट प्लेसेस भी हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से कंप्यूटर आपस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जो है वो नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्कूल, ऑफिस या बैंक के अंदर जो नेटवर्क देखा होगा उसके अंदर आपने देखा होगा कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी डिवाइसेस जैसा कि प्रिंटर है, इसको भी आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के ऊपर जो है इसको कनेक्ट किया होता है वायर्स और केबल्स की मदद से। फर्दर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब की। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये कलेक्शन है नेटवर्क्स का जो कि सब्सक्राइबर को अलाउ करता है कि वो ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो। इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है सर्च कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन है जैसा कि गूगल है, याहू है। यहाँ पे आप जो भी रेलिवेंट टॉपिक है उसको टाइप करते हैं और किसी भी फॉर्म में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, हेल्पिंग ट्यूटोरियल यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। फर्दर हमने स्टूडेंट्स बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले है सेंडिंग डिवाइसेस। सेंडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? इनको यूज़ किया जाता है डेटा सेंड करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस।
और नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर कंप्यूटर एक सेंडिंग डिवाइस है। सेकंड पे हमने बात की थी रिसीविंग डिवाइसेस की। रिसीविंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि डेटा रिसीव करती हैं फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइसेस। थर्ड पे हमने बात की थी कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। इंटरनेट जो है इसमें जो है मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। फोर्थ पे हमने बात की थी ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ये एक पाथ है, चैनल है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, और नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से। नेक्स्ट हमने जो है डिस्कस किया था वो था क्लाइंट एंड सर्वर। नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स डिफरेंट टास्क और रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। टास्क और रोल के बेस पे कंप्यूटर्स को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है नेटवर्क के ऊपर, सर्वर एंड क्लाइंट। जो पावरफुल कंप्यूटर है इन्हें सर्वर कहा जाता है, जो लेस पावरफुल है क्लाइंट साइड पे उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। सर्वर क्या है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि फैसिलिटेट करता है होल नेटवर्क को, और ये नेटवर्क के ऊपर तमाम कंप्यूटर को वैरायटी ऑफ सर्विसेज परफॉर्म करता है, जैसा कि ये डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा यूज़र ऑथेंटिकेशन है। नेक्स्ट इसमें आप सॉफ्टवेयर वगैरह शेयर कर सकते हैं। लास्ट पे मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक। फर्दर हमने बात की थी क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट एक लेस पावरफुल कंप्यूटर है और ये सर्वर पे टोटली रिलाई करता है, डिपेंड करता है इसके रिसोर्सेज पे, जैसा कि इसके सॉफ्टवेयर्स है, प्रोग्राम्स है, इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, इवन कि इसकी प्रोसेसिंग पावर को भी ये यूटिलाइज़ करता है। तो ये था स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर। आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 यूनिट 1 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन का आज हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट लैन लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जियोग्राफिक डिस्टेंस के बेस पे नेटवर्क को 3 तरह से जो है वो डिवाइड किया जाता है, लैन, मैन, वैन। फर्स्ट पे है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया पर कन्फाइंड होता है, महदूद होता है। इट इज़ जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिक एरिया सच एज बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स, और ये लिमिटेड होता है ज्योग्राफिक एरिया पे, जैसा कि कोई बिल्डिंग है और एडजेसेंट बिल्डिंग इसके साथ में जो बिल्डिंग्स हैं। लैन इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स। लैन नेटवर्क की एक मोस्ट कॉमन टाइप है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का नेटवर्क एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ही ओन कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। जैसा कि 50 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जो है वो बनाना है, उसके लिए आपको 50 कंप्यूटर्स रिक्वायर है, उसके साथ वायर्स, केबल चाहिए, इसके अलावा एक पावरफुल सर्वर चाहिए और एक स्किल पर्सन चाहिए जो कि नेटवर्क को मेंटेन रखे और मैनेज रख सके। दिस कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज्ड इन ऑफिस, कंपनी एंड स्कूल बिल्डिंग एट्सेट्रा। इस तरह का नेटवर्क आपने देखा होगा ऑफिस में, कंपनी में और स्कूल बिल्डिंग के अंदर जो है इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट है नेटवर्क एनवायरनमेंट। स्टूडेंट इस डायग्राम में आपने अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क एनवायरनमेंट लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर किस तरीके से जो है वो डेवलप किया जाता है। किसी भी नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक है सर्वर साइड और दूसरी है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड को स्टूडेंट यहाँ पे मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। सर्वर के साथ एक प्रिंटर अटैच है, और क्लाइंट साइड पे अगर स्टूडेंट देखें यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं, ग्रीन के साथ आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे 4 कंप्यूटर्स हैं, और जो क्लाइंट साइड पे कंप्यूटर्स हैं इनको टर्मिनल भी कहा जाता है, यानी कि आप टर्मिनल के थ्रू सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है आप शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और
अगर आपने क्लाइंट साइड से किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी टर्मिनल से आपने प्रिंट की कमांड सेंड करनी है तो सबसे पहले वो प्रिंटर के पास यहाँ पे सर्वर पे जाएगी, मेन सर्वर पे के पास जाएगी। उसके बाद यहाँ से वन बाय वन ये प्रिंट की कमांड जो है प्रिंटर के थ्रू जो है प्रिंट होगी। इसी तरीके से जब आप स्कूल में ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करते थे तो आपने इसमें ऑब्ज़र्व किया होगा कि क्लाइंट साइड के ऊपर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते थे, जैसा कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है ये इंक्वायरी ऑफिस में है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफिस में है, थर्ड फर्स्ट फ्लोर पे है और ये फोर्थ कंप्यूटर जो है ये सेकेंड फ्लोर पे है। आप डिफरेंट क्लाइंट साइड से कंप्यूटर के थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट होते थे और जब आप अपना थंब इम्प्रेशन जो है उसके थ्रू वेरीफाई होते थे सर्वर से, और यहाँ से सर्वर से एक डेटाबेस है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का जो स्कूल में है उनका डाटा यहाँ पे सेव या स्टोर होता है इस डेटाबेस फाइल में। जब आप वेरीफाई होते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जैसा कि नेम, क्लास, सेक्शन आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम नेटवर्क एनवायरनमेंट आपके स्कूल में जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वहाँ पे भी अप्लाई होता है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हैं आप नेटवर्क के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। आप कोई भी जो है नेटवर्क के ऊपर असाइनमेंट है आपकी उसको प्रिंट कर सकते हैं। सर्वर को पहले जो है प्रिंट की कमांड जाएगी वो प्रिंट होगी। दूसरा मैंने आपको ऑनलाइन अटेंडेंस की एग्जांपल दी है जो डेली जो रूटीन में जो है आप ऑब्ज़र्व करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, CD-ROM एसेट्रा। कंप्यूटर के ऊपर आप नेटवर्क के थ्रू आप पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का। आप नेटवर्क के ऊपर पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं जैसा कि प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइसेस है, स्कैनिंग डिवाइसेस है और CD-ROM। सेकेंड पॉइंट है यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। जैसा कि इस डायग्राम में क्लाइंट साइड पे अगर 4 यूज़र हैं तो इन 4 यूज़र्स का डाटा सर्वर के ऊपर सेव होगा, जो नेटवर्क के ऊपर सर्वर है इसके ऊपर सेव होगा। यानी डाटा नेटवर्क के ऊपर सेंट्रली एक ही जगह सेव होता है नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। इसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इजीली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस सच एज़ वर्ड प्रोसेसर जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, स्प्रेडशीट जिसे MS एक्सेल कहते हैं, इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र। इसको नेटवर्क के ऊपर सर्वर से तमाम यूज़र के साथ शेयर किया जा सकता है। जैसा कि सर्वर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्लाइंट साइड पे चारों कंप्यूटर्स पे यूज़र्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से सर्वर से जो है क्लाइंट साइड पे इसको शेयर कर दिया जाएगा और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। यानी एडवांटेजेस में आप क्या क्या जो है इसके एडवांटेजेस हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। आप पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपना डाटा सेंट्रली सेव कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, और थर्ड में आप एप्लीकेशन पैकेजेस हैं उसको जो है नेटवर्क के ऊपर इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेजेस लैन या लोकल एरिया नेटवर्क के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। लैन के अंदर आपको स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं टू स्टॉप अनऑथराइज यूज़र। आपको क्लाइंट साइड पे जो है यूज़र अथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड के थ्रू जो है वो यूज़र नेटवर्क के साथ सर्वर से कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं सर्वर से, ताकि अनऑथराइज यूज़र जो है वो नेटवर्क के अंदर एंटर ना हो, आपके डाटा को जो है वो एक्सेस ना कर सके और किसी तरीके का डैमेज ना कर सके। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें स्पेशल सिक्योरिटी चेक या मेजर लगाने पड़ते हैं अनऑथराइज यूज़र्स को स्टॉप करने के लिए, ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस काम कर सके। सेकेंड पॉइंट है लैंड्स नीडेड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल। लैंड को मेंटेन करने के लिए स्किल पर्सन ही रिक्वायर्ड होते हैं। इसको कोई आम पर्सन या आम इंडिविजुअल जो है इसको
मेंटेन नहीं कर सकता। आपको पता है कि नेटवर्क के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ आते रहते हैं। वो सर्वर साइड पे भी हो सकते हैं, वो क्लाइंट साइड पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें जो है स्किल पर्सनस की ज़रूरत होती है, जो नेटवर्क के अंदर किसी भी तरह की ख़राबी आए उसको जो है टाइम टू टाइम जो है वो रेक्टिफ़ाई कर सके, उसको करेक्ट कर सके और ट्रबल शूट कर सके, उसको सही कर सकें। इस डायग्राम के अंदर हमें लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो शो किया गया है। एक साइड पर स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्ज़र्व करें, एक फ़ाइल सर्वर है जिसके अंदर आपका तमाम डाटा स्टोर है, तमाम फाइल स्टोर है। इसके साथ क्लाइंट साइड पे डिफरेंट कंप्यूटर अटैच हैं। मैंने बताया आपको पहले कि किसी भी नेटवर्क के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक सर्वर साइड होती है और दूसरी क्लाइंट साइड होती है। और नेटवर्क के ऊपर आप दूसरी डिवाइसेस को भी सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर को शो किया गया है, इसको आपने प्रिंट सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे टोटल एक साइड पे 4 कंप्यूटर्स हैं जिसको आपने फाइल सर्वर के साथ कनेक्ट किया है और दूसरी साइड पे 3 कंप्यूटर्स है क्लाइंट साइड पे और साथ में जो है सर्वर के साथ प्रिंटर अटैच है। दूसरी साइड पे यहाँ पे 3 क्लाइंट्स और 2 प्रिंटर्स प्रिंट सर्वर के साथ अटैच है और एक स्विच के थ्रू दोनों साइड पे स्विच के थ्रू दोनों साइड्स को जो है वो कनेक्ट किया गया है और इस डायग्राम में लोकल एरिया नेटवर्क को शो किया गया है। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। A large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is is termed as metropolitan area network और MAN। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी के अंदर जो है पूरा एक्सटेंड होता है, फैला होता है। ऐसा नेटवर्क जो पूरे सिटी के अंदर एक्सटेंड हो या मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर एक्सटेंड हो, इसको नाम दिया जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या MAN का। A man connects 2 or more LANs to form a network spread over the whole city। मैन कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा लैन को, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क को, टू फॉर्म नेटवर्क, और इस तरीके से आपका नेटवर्क डेवलप होता है जो कि पूरे सिटी के अंदर जो है वो स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क इन अ सिटी इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन। केबल टेलीविज़न नेटवर्क इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। एडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज़ बिगर देन लैंड। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से लार्ज होता है ये नेटवर्क, क्योंकि ये एक पूरे सिटी तक जो है वो एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है। इट ट्रांसफ़र डेटा एट हाई स्पीड, ये डेटा को बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रांसफ़र करता है। जैसा कि केबल टीवी नेटवर्क के अंदर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स होते हैं और आप एक चैनल से दूसरे चैनल बहुत क्विकली जो है वो स्विच कर रहे होते हैं, तो मैन के अंदर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, फास्ट होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इट इज़ एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि एक सिटी के अंदर इसका पूरा सेटअप है जो इंस्टॉल हुआ है, तो ये एक एक्सपेंसिव नेटवर्क है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि इसमें जो है एक पूरे सिटी तक इसका जो है वो इसकी कवरेज है, तो इसको मेंटेन करना, किस जगह पे हार्डवेयर से रिलेटेड जो इशू है, केबल्स या वायर्स पे कोई प्रॉब्लम्स है, उसको जो है रेक्टिफाई करना, सर्च करना, डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। जी स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को शो किया गया है। यहाँ पे हेड ऑफिस है, उसके सब ऑफिसेज़ है और होम यूज़र्स हैं। इन तमाम को जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के थ्रू कनेक्ट किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक साइड पे हेड ऑफिस है, उसके साथ सब ऑफिस 1 है, सब ऑफिस 2 है, इसको कनेक्ट किया गया है। दूसरी साइड पे सब ऑफिस 3 है, होम यूज़र 1, होम यूज़र 2 एंड होम यूज़र 3। यानी एक एरिया पे ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है। इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट किया गया है तो ये मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पे डेवलप हुआ है या क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network is a very large computer network covering a large geographic area such as state, province, country or the whole world. Wide area network
कवर करता है, लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क है तो ये लार्ज ज्योग्राफिक एरिया को कवर करेगा। जैसा कि कोई स्टेट है, एक रियासत है, प्रोविंस, सूबा, कंट्री, कोई मुल्क है या होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया तक ये फैला हो सकता है। अगर स्टूडेंट मैं एक कंट्री की एग्जांपल दूं कि एक कंट्री के अंदर वैन की एग्जांपल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर नादरा एक ऑफिस है जिसके पूरे प्रोविंसेस, चारों प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इन सब में इसकी जो है ब्रांचेस हैं। फर्दर सिटीज़ हैं पंजाब के, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, फिर सिटीज़ के अंदर फिर डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो ये वो नेटवर्क है जो पूरे कंट्री के अंदर फैला हुआ है। नादरा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो NIC कार्ड और आपके बे फॉर्म जो है वो इशू करते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो एक पूरे कंट्री के अंदर फैला हुआ है, जैसे मैंने आपको नादरा की एग्जांपल दी है, ये आता है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो पूरे एक कंट्री के अंदर फैला हुआ है इसका नेटवर्क। और अगर हम लार्ज नेटवर्क की बात करें तो वो इंटरनेट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यूज़र्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैन इज़ ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। वैन कनेक्ट करता है बहुत दूसरे छोटे नेटवर्क्स को, दो या दो से ज़्यादा लैंड्स को ये आपस में कनेक्ट करता है। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओन देयर प्राइवेट वैन्स। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्राइवेट वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये ओन करती हैं, क्योंकि इसको आम इंडिविजुअल या एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अफोर्ड करती है और इसको सेटअप इसका जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वैन इज़ इंटरनेट। इंटरनेट की एग्जाम्पल जो है ये वैन में आती है। वैन की बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है इंटरनेट। एडवांटेजेस ऑफ वैन। वैन का फर्स्ट एडवांटेज है यूज़र एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर। जैसा कि मैंने आपको नादरा की एग्जांपल दी है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट एरिया से जो है मेन सर्वर से जो है कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ से गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेस। वैन के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं जो भी दूर दराज आपके ऑफिसेस हैं। जैसा कि इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, एक बिज़नेस है, उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है, दूसरी ब्रांच UK में और तीसरी दुबई में है। तो आप डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर जितने आपके ऑफिसेस हैं वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या क्या प्रमोशंस हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं, आप वहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट लोकेलिटीज़ के ऊपर क्या सिचुएशंस है। आप सर्वर के थ्रू जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इन वैन सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। वैन में सिक्योरिटी जो है वो एक बिग इशू है। सपोज़ इंटरनेट के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट तरह के हैकर्स और इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो वहाँ से जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है डिफरेंट पासवर्ड वगैरह हैक कर सकते हैं। तो वैन के अंदर सिक्योरिटी एक बिग इशू है, इसको हैंडल करना। सेकेंड पॉइंट है सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। इस तरह के नेटवर्क को सेटअप करना मीन्स इंस्टॉल करना एक एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। सपोज़ एक कंट्री के अंदर एक नेटवर्क जो है उसको इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और इसको जो है इंस्टॉल करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है एक टफ़ टास्क है इसको सेटअप करना, इंस्टॉल करना और मेंटेन और मैनेज करना। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। वाइड एरिया नेटवर्क की मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और इसकी ट्रबल शूटिंग का मतलब है ट्रबल मीन्स जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है और शूट करना, इसको ख़त्म करना। कोई भी प्रॉब्लम है इसको रिज़ॉल्व करना, इसको रेक्टिफाई करना, इसको हम ट्रबल शूटिंग कहेंगे। तो इस तरह के नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो उसको डिटेक्ट करना, फाइंड करना और ट्रबल शूट करना एक काफ़ी टफ़ और डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं वैन के। इस डायग्राम में वाइड एरिया नेटवर्क को शो किया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर सर्वर है
इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच हैं, टर्मिनल्स अटैच हैं। ये कंप्यूटर सर्वर सैटेलाइट डिश के थ्रू सैटेलाइट से कनेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर है और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर अटैच हैं और ये सैटेलाइट डिश के थ्रू सैटेलाइट को एक्सेस कर रहे हैं और इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटरनेट इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ वैन इंटरनेट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट कंट्रीज से जो है ये आपस में इंटरकनेक्ट है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, चैट हो रही है, ऑडियो वीडियो। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट ब्राउजिंग जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि ये नेटवर्क जो है ये ऑल ओवर द ग्लोब है, तो इसका स्कोप जो है एक लार्ज एरिया के ऊपर जो है वो कवर करता है। जी स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड यूनिक नोट्स में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की 3 टाइप्स हैं, लैन, वैन, मैन। इसको आपने इसमें डिटेल से जो है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इन सब को जो है यहाँ पे आपने राइट डाउन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यूनिक नोट्स में है 4 to 9। इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है, गो थ्रू करना है, रीड करना है। एमसीक्यूज़ हैं 5, 6, 11, 20, 21, 22 एंड 31। तो यूनिक नोट्स में से आपने इस टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, एमसीक्यूज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से रीड करना है, गो थ्रू करना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज़ कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया? ए इंटरनेट, बी वैन, सी मैन, डी लैन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है लैन। इन वैन W स्टैंड फॉर वाइड। 11 एमसीक्यू है, मैन स्टैंड फॉर ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बी मैनेज एरिया नेटवर्क, सी मल्टीपल एरिया नेटवर्क, डी मीटिंग एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 20 है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर A2, B3, C4, D5। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। 21 एमसीक्यू है, अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन, ए केबल टीवी नेटवर्क, बी बैंक नेटवर्क, सी यूनिवर्सिटी नेटवर्क, डी कॉलेज नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ए केबल टीवी नेटवर्क। 22 एमसीक्यू है, एग्जांपल ऑफ वैन इज़ ए इंटरनेट, बी केबल टीवी नेटवर्क, सी FM, डी पैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए इंटरनेट। 31 है, अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू अ सिटी, ए लैन, बी मैन, सी वैन, डी पैन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मैन। तो ये था स्टूडेंट आज का लेसन। इसको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है और रीड कर लेना है। तो लास्ट पे स्टूडेंट आज का मैसेज है कि कामयाबी और नाकामी की कभी परवाह मत करो, ये देखो कि तुम हक पर हो कि नहीं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलना चाहिए और जितनी भी मुश्किलात और रुकावटें आए हमें हक़ और सच का साथ देना चाहिए। और ये मोमिनों की निशानियों में से एक अहम निशानी है कि वो कामयाबी नाकामी की परवाह किए बगैर हमेशा हक़ और सच के रास्ते पर चलता है। और याद रखें, जब तक आप अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम ज़मीन पर लोगों तक फैलाना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और रुकावटें आईं और बहुत ज़्यादा मुखालफत और तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालो दौलत, जायदाद और हर तरह के ऐशो आराम की पेशकश की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की परवाह किए बग़ैर जुर्रत और साबित कदमी के साथ कलमा हक़ बुलंद किया और अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया तक फैलाया। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि जब कोई हक़ बात कहता है तो इसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। इसलिए जिस कदर आपके अंदर अल्लाह का डर और खौफ होगा इतना ही आप बुराई से दूर रहेंगे और अल्लाह के करीब होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का मैसेज। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।